ठीक है ना। एंड वेरीफाई द फॉलोइंग, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 27। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। वो बोल रहा है आपको क्यूब लिखना है, फाइव नंबर की क्यूब। कितने नंबर का क्यूब लिखना है? 5 नंबर के क्यूब लिखने हैं, और वो किसकी टेबल में आने चाहिए? 3 की टेबल में। तो 3 की टेबल में एक 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है। आता है कि नहीं आता है? देखना ध्यान से। वो बोल रहा था आपको 5 नंबर की क्यूब लिखने हैं जो किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। अब ये 3 की टेबल में आते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है? 3 बार। इधर 6 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है? 3 बार। इधर 9 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है? 3 बार। ठीक है। इधर 15 का कितने बार करना है? 3 बार। ठीक है। अच्छा हमें हाँ देखना, हाँ फर्स्ट में कितना आएगा? 27 आएगा। वेरी गुड, देयर इज 27। ठीक है। फिर सेकंड में कितना आएगा? सेकंड में कितना आएगा? 216। थर्ड में कितना आएगा? 729। अच्छा अब फोर्थ में कितना आएगा? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। कितना होता है? 1728। अच्छा 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब कितना होता है? 3375। कितना होता है 15 का क्यूब? 337। ठीक है। ये क्यूब्स होते हैं। क्यूब लर्न करो आप लोग। देखो वो बोल रहा था, ध्यान से क्वेश्चन फिर से सुनो। वो बोल रहा था आपको 5 नंबर के क्यूब निकाल ले। 1 2 3 4 5। वो बोल रहा था पांचों नंबर कैसे होने चाहिए? 3 की टेबल में आने चाहिए। 3 6 9 12 15। अब वो हमें ये शो करना है, अब हमें ये शो करना है कि इस सारे नंबर किसकी टेबल में आते हैं? 27 की टेबल में आते हैं। देखो इसको हम 27 × 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 27। अच्छा इसको 27 × कितना लिखूं मैं? 8 लिख दू। 8। 27 × 8। 27 का 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 आएगा। 27 का 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 216 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां देखना, यहां 27 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 27 का 27 से होगा। 27 का किससे मल्टीप्लाई करो? 27 का अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करते हो तो 729 आता है। 27 का 27 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 729। देखो ए नंबर मैंने 27 के मल्टीपल में लिख दिया, ए नंबर 27 के मल्टीपल में लिख दिया, ए नंबर 27 के मल्टीपल में लिख दिया। अब ये 728 कैसे लिखूं मैं? इधर डिवाइड कर लेता हूं 27 से। 1728। ठीक है ना। 27 से करता हूं तो 6 बार, सॉरी 6 बार नहीं, 5 बार। 5 7 या 35, नहीं 6 बार। 6 7 या 42 और 6 2 या 12। 12 और 16।
0 8, ठीक है ना। अब कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 7 जा 28, 4 2 जा कितने बार आया है? 64। 27 का किससे मल्टीप्लाई करूं? 64 से, तो हमें 1728 मिल जाएगा। 27 का अगर 64 से मल्टीप्लाई करूं तो 1724 मिल जाएगा। अब देखो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 3375। ध्यान से देखना, 3375 1 बार क्या है? 27, 13 में 6 और a 0, फिर 7 उतारा, 2 जा 54, बचा 13 और 5, और 5 जा 135। तो मतलब इधर कितना बचा? 27 का अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ये 3375। देखो अब मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का मतलब था, इस क्वेश्चन ने बोला था कि आपको 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं, वो किसके मल्टीपल होने चाहिए? 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 6 9 12 15, और इन सब का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। फिर बोल रहा था इन क्यूब को दिखाना है कि वो सारे नंबर किसके मल्टीपल हैं? 27 के। तो मैंने कर दिया A27 का 1 बार, A27 का 8 बार, A27 का 27 बार, और A27 का 64 बार, A27 का 125 बार। इतने बार मल्टीपल हैं, मतलब ये सारे नंबर मैंने 27 के मल्टीपल में दिखा दिए। तो मैं इधर बोल सकता हूं फ्रॉम अबव it verified that all the cubes are multiple of 27। सभी क्यूब किसके मल्टीपल है? 20। all the cubes are multiple। सभी जितने भी क्यूब्स है, 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, जितने भी क्यूब हैं वो सारे किसके मल्टीपल आ रहे हैं? 27 के। यही हमें वेरीफाई करना था, ये हमने वेरीफाई कर दिया। आप देखना ध्यान से, नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन 120, ठीक है ना। देखो ये 125 है, ये 125 पे आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो 125 को इस तरीके से लिखा आपने, फिर आपने 5 से किया इसको, आपका फिर इधर 25 आया, फिर आपने 5 से किया, प्लीज माइक को बंद रखें, फिर आपने 5 से किया, 5 से किया, फिर 1 आया, इस तरीके से आपका ये आया। अब क्यूब रूट का मैंने आपको साइन बताया था, क्या साइन होता है क्यूब रूट का? इस तरीके से साइन होता है, इधर 3 लगता है ना। 125 का क्यूब रूट। अच्छा 125, ध्यान से देखना, मैं इधर देखो, इधर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 को मैंने कितने ग्रुप में, कितने 5 में तोड़ा? 5 5। इधर 3 3 के पेयर, हमने स्क्वायर रूट में कितने कितने के पेयर बनाते थे? हम 2 2 के पेयर बनाते थे। इधर हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, और इधर आंसर एक बार निकालेंगे। 3 के पेयर में से एक बार निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट देखिए इसी का, -729। हाँ एक और देखिए, -729। क्या देखना है? इसका फिफ्थ वाला। शिवांश बोर्ड क्लियर आया कि नहीं आया? -729, तो इधर हम 729 के क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 729 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से करेंगे 2 1 2 4, और 728 है,
729 है फिफ्थ वाला, बेटा मैं फिफ्थ बता रहा हूँ, सिक्स्थ का फिफ्थ। हाँ, और ए फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 8 और 1, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 से करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है किसका, 729 माइनस 729, ठीक है। अच्छा, जो भी क्यूब रूट निकालते, अच्छा इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे, इसका एक 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। माइनस आप बाहर लिख लोगे, माइनस आप कहाँ लिख लोगे, बाहर लिख लोगे, ठीक है। क्यूब रूट हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, बाहर क्या आता है माइनस। एक पेयर बना 3 का और एक दूसरा पेयर बना 3 का, 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 का एक पेयर ए बना और एक 3 का एक पेयर, ठीक है ना, एक पेयर ए बनेगा, एक पेयर 3 के पेयर बनाने हैं आपको। शिवांश कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, वो बोर्ड दिखाई दिया कि नहीं, 4 9 1, ठीक है। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, कैसे क्या करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, देखो मैं प्राइम फैक्टर करता हूं, 3 3 7 5, तो मैंने पहले नंबर 3 से जा रहा है, 3 1 2 5, ठीक है ना, फिर 3, हाँ बेटा बोलो, हाँ प्राइम फैक्टर तभी तो पता चलेगा कि आपने इसको कैसे निकाला, है ना। नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 2 2 3 7 जा 21 और 1 5 3 5 जा 50, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15, फिर 5 से किया, 5 2 जा 10, 2 5, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटा, माइनस अंडर रूट क्यूब रूट सॉरी, ये क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया आपका, और नीचे वाले का क्या आया वो अभी निकाल रहा हूं मैं, नीचे वाले का आएगा 4 9 1 3, इसका किससे जाएगा आपका 7 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 3 1 1 1 2, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, 11 से जा रहा है क्या, हाँ 13 से जा रहा है, नहीं 12 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी, 23 ये 19 से करके देखता हूँ मैं, 19 से 17 से करके देखता हूँ, ठीक है। 17 2 जा 34 34 और ये बचता है 15 1 5 1, नहीं ये 17 से भी नहीं जाएगा, एक मिनट 136 130 हाँ 17 से चला जाएगा, ठीक है ना, 17 से आप डिवाइड करना है तो 17 से चला जाएगा ये, ठीक है ना, 17 से कंप्लीटली जा रहा है, 17 फिर 17 से किया और ठीक है, तो इधर क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब देखिए क्यूब रूट से जब भी कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट से जब भी कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं तो आप क्या करते हो, पेयर में से एक नंबर लेते हो, हाँ तो ऊपर से लोगे 3 और 5 और नीचे से लोगे 17, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 15/17, ये आंसर है, ठीक है ना। ये है क्यूब रूट निकालना है,
3375 ठीक है। अब मैं शिवांश इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व किया तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो मैं इस 6 डिजिट को हटाता हूँ और नीचे क्या कर देता हूँ, 0 लगा देता हूँ। ऊपर क्या बचेगा, केवल 3375, क्योंकि आगे के 0 तो चले ही जाएंगे। और नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। आप ध्यान से देखना शिवांश, मैं इसको अच्छा 3375 के अभियाल मैंने निकाला है। 3375 का आप देखो ऊपर निकाला है कि नहीं निकाला है। हाँ अभियाल निकाला ना मैंने 3375 का। ये हाँ ये निकाला ऊपर, वो ऊपर का साइड में लिख लेना, इधर लिख लेना है ना साइड में। अब देखिए मैंने 3375 का, पहले मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ अलग अलग, 3375 अलग लिखता हूँ और अपॉन में क्यूब रूट लगा के ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, ये 3375 है, इसको आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 6 जीरो है, इसमें कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। तो मैं 2 2 जीरो के अलग अलग बना देता हूँ पेयर, 100 का एक बना, फिर 2 का, फिर एक 2 का, टोटल 6 जीरो है। मैंने 2 जीरो एक में लिए, फिर 2 जीरो एक में लिए, फिर 2 जीरो एक में लिए, इस तरीके से, ठीक है। अब आप जानते हो जब भी क्यूब रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो 3 का पेयर से एक ही बाहर आता है, एक ही डिजिट बाहर आता है। हाँ तो इधर से 3 आएगा और 5 आएगा और इधर से क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 3 5 से कितना होता है, 15 और नीचे क्या आएगा, 100। जब भी जीरो का डिवाइड होता है, जब भी जीरो से डिवाइड होता है तो डेसिमल राइट से लेफ्ट आ जाते हैं, नहीं राइट से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट में आ जाते हैं। जब भी जीरो से डिवाइड करते हैं ना, कहीं पर भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो राइट से लेफ्ट में आ जाते हैं। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.15, ये आंसर आ जाएगा। और फिर एक आगे हम जीरो लगा देते हैं, 0.15 0.15 है ना। आप देख सकते हो, आपको कहीं दिक्कत जा रही है तो आप पूछ लें। पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, डेसिमल को पहले कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर उन पे अलग अलग क्यूब रूट लगाओगे, अलग अलग क्यूब रूट लगाकर उनका अलग अलग क्या करोगे आप, इस तरीके से प्राइम फैक्टर करोगे। 3375 का प्राइम फैक्टर ए है और ये 60, हाँ बोलो नवजोत, ठीक है ठीक है। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर दिया। अब मैं 8th वाला करवाता हूँ, दैट क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखो इन दोनों, सो माने होता है इन दोनों को इक्वल दिखाओ, उसने बोला इन दोनों को इक्वल दिखाओ। तो मैं देखो कैसे करता हूँ। आप 27 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मिलेगा। इसी तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 25 के तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5।
प्राइम फैक्टर तो कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो जाती नहीं है उसमें, है ना। अच्छा फिर आपका, हाँ फिर इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इस 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, एक क्यूब रूट है और क्यूब रूट में से 3 में से एक बाहर आता है, स्क्वायर रूट में से 2 में से एक बाहर आता है और क्यूब रूट में से 3 में से एक, तो इधर 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इधर इधर भी देखो 3 का एक पेयर बन रहा है तो इधर 3 आ जाएगा, और इधर 5 का बन रहा है तो इधर भी क्या आ जाएगा 5। देखो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस LHS इक्वल टू RHS। हमने LHS को RHS, LHS माने होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS माने राइट हैंड साइड, और दोनों को इक्वल बताया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से 9th का फर्स्ट वाला, क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3448। ध्यान से देखना शिवांश, मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके आपको। अच्छा पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालूं मैं, पहले 392 के निकाल लें। 2 से करेंगे तो 196, फिर 2 से करेंगे 98, फिर 2 से करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। इसी तरीके से इधर 448 के निकालता हूँ, 448, 2 से किया 2 2 4, फिर 2 से किया 1 1 2, फिर 2 से किया 5 6, फिर 2 से किया 28, फिर 2 से किया 40, फिर 2 से किया 7, फिर 7, और इधर समझ गए ना शिवांश, इतना हो रहा है। अब शिवांश नवजोत देखना ध्यान से, 392 का क्या आया, 2 आया 3 बार, 1 2 3, और 7 आया 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई, हाँ अब नहीं मल्टी हमें वो नहीं करना है। हाँ अब देखना, अब देखो 448 का कितने बार आया है, मैं ये बताना है। 448 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 7 आया 1 बार। ठीक है, अब यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ 2 का एक पेयर और एक 2 का एक पेयर। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, तो इसका 2 का जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक, यहाँ का जो 2 का पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 बचा। अच्छा 2 7 बचेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से बस 2 का एक पेयर इधर से बाहर आ जाएगा और एक इधर से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा एक 7 बचेगा। अकेला है ना, 3 का 3 पेयर नहीं बना पा रहे ना, 3 चाहिए, पेयर बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं, जो कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमें अगर बाहर निकालना है तो कितने चाहिए पड़ेंगे, टोटल 3। अच्छा A2 का इन तीनों 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में ना, इस वाले 2 का और इस 2 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, टोटल कितने 2 है 3 2 है, 8 आ जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
ठीक है, अब आपको देखना है, हाँ देखो जो ये अलग अलग है, ये दोनों क्यूब रूट है लेकिन अलग अलग है, तो हम इनको साथ में लिख देंगे ऐसे, क्यूब रूट 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, दो इधर के थे एक इधर का था, टोटल मिला के 3 हो गए। अब तो ये पेयर बन जाएगा, अब तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब 3 का पेयर बन गया पेयर। तो आंसर कितना आया, 5, बस हो गया, यही करना था। देखो पहले क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर किए, इसके प्राइम फैक्टर किए, इनको इसमें लिखा, जो 3 3 के पेयर बन गए उनको बाहर निकाल लिया, 3 3 के जिसके पेयर बन गए वो बाहर निकाल लिए, जो नहीं बने वो अंदर रहने दिए। ये अलग अलग थे, मैंने साथ में लिख दिए, ये अलग था ये अलग था, मैंने साथ में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी, ये लॉ होता है। 8 फिर ये भी पेयर बन गया 3 का, तो मैंने 7 को भी बाहर निकाल लिया, 8 7 से कितना होता है 56, तो आंसर कितना हो गया 56 नंबर। हम क्या डिवाइड करें कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो हमारा क्वेश्चन है, ये लंबा से जो क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल आप समझ गए, नब्जो समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या नंबर दिया है, नंबर क्या है, मैं 17496 ये नंबर है। अच्छा नवजोत, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 17496, ठीक है। अब पहले 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, फिर से 2 से, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ फिर से 2 से, अब नहीं नहीं अब 2 से नहीं जाएगा, अब 13 से जाएगा, हाँ किसे, हाँ इधर कहीं मिस्टेक कर दी है क्या मैंने, नहीं नहीं 3 से जा रहा है, किससे जा रहा है बेटा, 3 से जा रहा है, 7 2 2 7 9, हाँ अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 2 4 3, फिर से 3 से जाएगा, 8 1, इधर मुझे इरेज करना पड़ेगा, नहीं 3 से अभी प्राइम नंबर से करा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन किससे किया जाता है, प्राइम नंबर, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, है ना, इसलिए 9 से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, आपका एक पेयर 2 का बन चुका है, एक पेयर 3 का बन चुका है, एक पेयर 3 का और बन चुका है, क्या बच रहा है, एक 3 बच रहा है, और जो बचता है डिवाइड, डिवाइड हमें किससे करना होता है, जो बचता है, डिवाइड हमें उससे करना होता है जो बचता है, तो एक 3 बच रहा है, तो हम अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें क्या बन जाएगा, परफेक्ट, इधर लिखेंगे टू मेक 17496 to make 17496 a perfect cube, we divide it by 3, so their quotient
बस 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 ठीक है, वी डिवाइड इट बाय 3। किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से डिवाइड करेंगे। समझ गए ना? अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। उसमें एक और चीज पूछा है, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। देखो मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए आपने ये कर दिया, अब क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट ऑफ क्वोशिएंट क्या है आपका? क्वोशिएंट क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 17496। आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तब जो इसका क्वोशिएंट आएगा उसका क्यूब रूट निकालना है। जब आप 17496 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर देखो क्या आएगा, 5 8 3 2 ए आएगा। अब आपका इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट देखो कैसे निकालेंगे, 5 8 3 2। अब इसको मैं 3 3 के पेयर में लिख सकता हूं, और इसके प्राइम फैक्टर करोगे आप तो देखो क्या आएंगे, एक आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर एक और आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ए आएगा, है ना? आप इसके क्यूब वो प्राइम फैक्टर निकाल भी सकते हो, और या आप इस 3 को कम कर दो तो बाकी जो है वही रहेंगे, बाकी जो प्राइम फैक्टर है वही रहेंगे, ए पेयर बन गए। ठीक है, अब देखिए आपने एक 2 बाहर निकाला, एक 3 बाहर निकाला, एक और 3 बाहर निकाला, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ए आपका आंसर है। एक किसका क्यूब रूट है? 18 का। 18 का क्यूब है, ठीक है ना? इसका क्यूब रूट क्या होगा? 18 होगा। समझ गए ना? हमारा नंबर क्या है? ए है। हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले। पहले हमें बताना था किस नंबर का डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब देगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैंने किया टू मेक 17496 अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाय 3। अब इसी का क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट ऑफ 3 से डिवाइड करके फिर जो आएगा वैल्यू उसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने 3 से डिवाइड किया और उसका क्यूब रूट निकाल दिया, ये आपका आंसर।